भाभी, यह क्या? आप बिना सिर ढके रसोई में काम कर रही हैं। दिखता नहीं, पापा सामने हॉल में बैठे हैं। दीदी, आज बहुत गर्मी है और वैसे भी पापा जी का मुंह दूसरी तरफ है। भाभी, लगता है माँ मामा जी के यहाँ गई हुई है। आप इसी बात का फ़ायदा उठा रही हैं। माँ के सामने तो आपका पल्लू हटता ही नहीं। अपनी ननद नेहा की इस बात पर सविता तिल मिलाकर रह गई। वह मानती थी कि उसके सास ससुर पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन ननद तो आज के ज़माने की है। उसे तो अपनी भाभी को समझना चाहिए था। सास की गैर मौजूदगी में जैसे नेहा ने ही सारे संस्कारों को पूरा कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। अपनी भाभी की हर छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखती और इन सब की रिपोर्ट शाम को अपनी मम्मी को फ़ोन पर दे देती। माँ, आज भाभी नाइटी पहनकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, आज भाभी ने 1 घंटे तक अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करी। आज मंगलवार था, फिर भी भाभी ने खाने में प्याज डाल दिया। हे भगवान, यह छोटी सी ननद तो बहुत खोटी थी। यह भी भला कोई बताने वाली बात हुई। सविता के ससुर जी सुबह 7 बजे उठते थे। अगर उससे पहले कभी सविता नाइटी में बाहर आकर नहा धो ली तो इसमें क्या बुराई है। खाली वक्त में अगर उसने अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर ली तो क्या हो गया। माना उसने गलती से मंगलवार को खाने में प्याज डाल दिया और सबने मज़े से खा भी लिया, लेकिन यह बात भला ननद नेहा को कैसे हजम हो। सविता के पति अमित उसे कई बार कहते कि तुम सूट पहनना शुरू कर दो। इस पर सविता कहती कि पहले मम्मी जी से इजाज़त दिलवा दो, तभी पहनूंगी। लेकिन अपनी माँ के सामने यह बोलने की हिम्मत तो अमित की भी नहीं थी। उस वक्त नेहा सिर्फ 16 साल की थी। अपनी माँ को जिस तरह उसने देखा था, उसी को वह एक आदर्श बहू के संस्कार मानती थी। वह भी यही चाहती थी कि उसकी भाभी सविता भी उन्हीं पदचिन्हों पर चले। अगर भाभी घर में अपनी मर्जी चलाने लगी तो उनकी पूछ कम हो जाएगी। एक बार जब सविता अपने मायके गई हुई थी तो सहेलियों के साथ घूमते हुए उसने अपनी जीन्स वाली कुछ तस्वीरें फेसबुक पर शेयर कर दी, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उसकी ननद नेहा भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल है। फिर क्या था, सविता के ससुराल वापस आते ही सास ससुर और ननंद का मुंह सूजा हुआ पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उससे क्या गलती हो गई। कुछ देर बाद सास ने आकर सविता से कहा, बहू कुछ तो शर्म किया करो। अब तुम कोई बच्ची नहीं, हमारे खानदान की बहू हो। इस तरह सबके सामने जीन्स पहनकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देती। वह तो नेहा ने हमें तुम्हारी फ़ोटो दिखा दी, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम क्या क्या पहनती हो। सासू माँ की बात सुनकर सविता को सारा मामला समझ में आ गया। उसका मन कर रहा था कि वह अभी बस रो पड़े। क्या उसका इतना भी हक नहीं कि वह अपने मायके में अपनी मर्जी से रह सके। साथ ही उसे नेहा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी सोच तो पुराने ज़माने से भी ज़्यादा पुरानी है। इसी तरह समय के साथ नेहा की शादी का भी समय नज़दीक आ गया। एक बहुत ही बड़े घराने में उसकी शादी हो गई। ससुराल वाले खुले विचार के लोग थे। नेहा पर कोई रोक टोक नहीं थी। नेहा खुश थी। शादी के बाद कुछ दिनों बाद तीज का त्यौहार आने वाला था, इसलिए सविता की सासू माँ ने सविता और बेटे अमित को शगुन का सामान और मिठाइयाँ देकर नेहा के ससुराल भेज दिया। जब सविता और अमित नेहा के ससुराल पहुँचे तो सविता नेहा को देखकर हैरान रह गई। बिना दुपट्टा लिए नेहा कुर्ती पहनकर सास ससुर के सामने ही इधर उधर घूम रही थी। जब अपनी भाभी सविता से उसकी नज़रें मिली तो उसकी नज़रें शर्म से झुक गई और उसे अपना व्यवहार याद आ गया। सविता की नज़रें रह रहकर उससे सवाल पूछ रही थी कि नंद रानी, अब वह संस्कार कहाँ चले गए। खाने पीने के बाद जब सविता नेहा के साथ उसके कमरे में गई तो नेहा ने खुद ही अपनी सफाई देते हुए कहा, भाभी यहाँ सभी मॉडर्न विचार के हैं और इन्हें भी मेरा साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता। सविता ने भी चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन नेहा दी, सास ससुर का नाता तो सभी के लिए समान ही होता है ना। आखिर है तो वह बड़े ही ना। फिर हमारे घर के संस्कार तो इसकी इजाज़त नहीं देते। नेहा के कुछ कहने से नहीं बन रहा था। सविता ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा दी, मैं खुश हूँ कि आपको मेरी तरह अपना मन मारकर नहीं रहना पड़ता। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि एक भाभी अपने ननद और देवरों में अपने भाई और बहन को ढूंढती है। उसे तो बस उनका साथ और अपनापन चाहिए होता है।
मैं जानती हूँ मेरा वह समय निकल गया है और वापस नहीं आने वाला। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें और अपने परिवार को अपना समझे, बस मेरी तो यही कामना है। अपनी भाभी की बातें सुनकर नेहा की आंखें छलछला गई। उसे एहसास हो रहा था कि उसने सविता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था। वह सविता के गले से लिपट कर रोने लगी और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। सविता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इस आलमगंज में जैसे उनके बीच की सारी दूरियां समाप्त हो गई। नेहा का भाई अमित दरवाजे पर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा उठा। उसे अपने पत्नी के बड़प्पन पर आज गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हर भाभी और नंद एक दूसरे की इच्छाओं को समझ सके और उनका रिश्ता एक बेहतर रिश्ता बन सके।